Hello everyone, welcome back to your channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, स्वागत है आपका चुलबुल भैया के जग घूमे और सारा के कंटिन्यूएशन ऑफ द रोटेशनल डायनामिक्स के पार्ट में। तो दोस्तों, अगर लास्ट मोमेंट की याद हो, कुछ हमने जो लम्हे गुजारे थे, कुछ पल जो हमने लास्ट लेक्चर में गुजारे थे, कुछ यादें हमने बिताई थी रिलेटेड टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उसके साथ ही साथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कहने का मतलब क्या था, कवि कहना क्या चाहता था, हमारा बुक क्या कहना चाहता था कि अगर कोई भी बाहर से टॉर्क मत लगाओ, कोई भी बाहर से फोर्स मत लगाओ, तो भाई बॉडी जो अपना जो भी मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है, उसको सेम रखेगी। वो बात हमने वहां पे समझी थी। इसी बात को जो कवि है उसने आगे बढ़ाई और हमसे पूछ लिया, बता भाई तू इतना ही जानकार है तो मुझे बता दे एप्लीकेशन क्या है। हम भी बोले कि एप्लीकेशन चाहते हो, रुको ढूंढ के लाता हूं। दोस्तों, हमने आपके लिए ऐसे एप्लीकेशन ढूंढ के लाए जो बहुत इंटरेस्टिंग है, करंट अफेयर से रिलेटेड है और मजेदार है। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटा। हैदराबाद की पब्लिक अगर देख रही है तो उनका लिए होने का लेक्चर आ बैंगन बात नहीं करना। ओके, ये है एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटमा। इसको सीधा रखते हैं भाई जैसे अपन लोग हैं। तो दोस्तों, यहां पे मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा। पहला जो है अपना कप्पू भैया के बारे में, दैट इज केपलर्स सेकेंड लॉ। ये आप लोग ने 10th में बहुत ज्यादा घसा होगा और नहीं घस पाए होंगे तो रटाया गया होगा। लॉ के अंदर क्या है, बातें बता देता हूं फट से, डायग्राम के माध्यम से, चित्र के माध्यम से। ये सेंटर में कौन बैठेला है, ये सेंटर में अपना सन बनता है। सन बनता है के आजू बाजू में क्या होते हैं दोस्तों, प्लैनेट्स। और प्लैनेट्स क्या करते हैं, किसी ऑर्बिट में ये लोग क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, क्योंकि प्लैनेट्स का काम ही क्या है, घूमना फिरना। तो अगर मैं यहां पे अर्थ ड्रॉ करूं दोस्तों, ये अर्थ ड्रॉ कर देता हूं मैं, लो छोटा कर देता हूं तो बोलोगे सर सन को टक्कर देने लगा अर्थ। लीजिए कलर्स भर देते हैं इनके अंदर हम लोग, फिल दी कलर, ब्लू भरते हैं हमारे, इसके अंदर भरते हैं हम लोग सन के प्रताप के माध्यम से, जैसा सन का एनर्जी रहता है, इसको कर देते हैं हम लोग रियल सन दिखने लगा होगा आप लोग को। ओके, सो आपने देखा था कि इस तरह से ऑर्बिट में हमारा अर्थ रिवॉल्व करता है, चक्कर काटता है हमारे सन का। सो यहां पे एक चीज नोटिस की होगी आप लोग ने कि कलर कौन सा, पिंक लेता हूं, ये जो समझो यहां से लेके यहां तक का एक पॉइंट लेते हैं ए और बी, ये ध्यान रखिए इस एरिया को, ये जो डिस्टेंस है इसको, और यहां से लेके यहां तक को याद रखते हैं। ओके, तो इनको लाइन ज्वाइन कर देते हैं। ओके, इसको ले लेते हैं सी और डी। तो दोस्तों एक चीज क्या पाते हैं हम लोग कि यहां पे जो आपने 10th में पढ़ा था, जब अर्थ जो है रोटेट होते होते सन के पास आता है तो यहां पे स्पीड क्या होती है, ज्यादा, एंगुलर स्पीड। यहां पे स्पीड क्या होती है, कम। अब हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यही बात समझाता है हमें कि भैया यहां पे स्पीड ज्यादा और यहां पे स्पीड कम। ढूंढ के बताओ फॉर्मूले से। तो मैं क्या बोलता हूं, सिंपल सादा इंसान, सिंपल सोबर एक्सप्रेशन देने का। कैसा, हम लोग बोलते हैं चलो नियर पोजीशन पे एंड फार पोजीशन पे और एट डिस्टेंस, एल इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला था, आई ओमेगा, याद है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा एंगुलर मोमेंट। यहां पे भी एल इक्वल्स टू आई ओमेगा होगा। दोस्तों इसको क्या मैं अगर नियर पोजीशन तो I1 और इसको W रखूं, W1, इसको I2 और W2 रख सकता हूं ना। लेकिन आप लोग मुझसे अब सवाल पूछोगे कि सर जी आपने एक गलती से मिस्टेक कर दी, यहां पे L1 और L2 नहीं लिखा। बच्चों मिस्टेक नहीं हुई है, ये पढ़ाते पढ़ाते हम लोग को पता है कि L सेम हुआ। क्यों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वो क्या कहता है, चाहे बंटा इधर घूमे चाहे उधर घूमे, कंजर्वेशन का लॉ बोलते हैं चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा एंगुलर मोमेंटम। आप स्पीड को मत ध्यान दो,
स्पीड छोटी यूनिट है, हम एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, वो सेम रहेगा। मतलब क्या, अगर देखो यहां पे अगर मैं आई को ओपन करूं तो ये mr² होता है कि नहीं, तो इसको थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, m1r1²। लेकिन अर्थ का मास तो सेम ही रहने वाला है, तो m1 की जगह पे क्या लिख दूंगा, m। और ये w1, ये यहां पे क्या हो जाएगा, mr2² ω2। अब आप यहां पे देखो बच्चों, यहां पे रेडियस कम है और यहां पे रेडियस ज्यादा है। तो मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेता हूं कि यहां पे समझो ये 3 है और ये 4 होगा, तो ये वैल्यू कितनी होगी, 12। और इसकी वैल्यू 12 यहां पे भी होनी चाहिए। मतलब क्या, अगर समझो स्पीड कम हो गई, 3 है तो रेडियस 4 होना चाहिए, दिख रहे हो। तो ये 12 ये भी होगा, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बोलता है कि एल हमेशा सेम होगा। एल अगर सेम नहीं होगा तो हम लोग बोलते हैं ना थोड़ा सा नॉनवेज में कि एल, जो गाना आप लोग जानते होंगे, फेमस गाना है। तो देखो यहां पे क्या है, R1 कम है सो ω1 ज्यादा, यहां पे R2 ज्यादा है तो ω1 को कम होना ही पड़ेगा। बोलिए हो के रहेगा कि नहीं होगा ये बात, क्योंकि अपने को वैल्यू यही लाना है। सो यही बात है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यही बताता है कि नियर रेडियस, जब नजदीक है डिस्टेंस तो ओमेगा ज्यादा रहेगा, और जब फार डिस्टेंस है, दिस इज आर इज मोर, ओमेगा कम होगा, क्योंकि उसको अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम मेंटेन करना है। वो भी बिलियन एजुकेशन से फिजिक्स की पढ़ाई कर रहा है और चीजों को समझ रहा है और हमारी बातों का सम्मान, इज्जत, रुतबा, रिस्पेक्ट कर रहा है, वो फॉलो कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बच्चों आइए सेकेंड केस देखते हैं। ये सेकेंड केस किससे रिलेटेड है सर, पहला तो अपने कुप्पू भैया हो गए या कप्पू भैया, ठीक है। दूसरा क्या बोलता है, हाल फिलहाल के दिनों में आप लोग एक वर्ड बहुत सुनते होंगे, ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग के वजह से क्या हुआ है, जो अर्थ का रोटेशन का टाइम पीरियड है ना, टाइम पीरियड, अर्थ रोटेशन का टाइम पीरियड है, वो बढ़ रहा है। मानते हो कि नहीं, बात सुने हो कि नहीं, आपके कानों तक ये बात पहुंची है कि नहीं, अगर नहीं पहुंची है, मैं पहला इंसान हूं आप तक पहुंचाने वाला, हिट लाइक, ठीक है। अर्थ का रोटेशन का टाइम पीरियड बढ़ रहा है पहले के कंपेयर में। अब टाइम पीरियड बढ़ रहा है मतलब पहले हम लोग बोलते हैं नियरली 24 आवर्स लेता था, अब कुछ ज्यादा ले रहा है, ये बात है। तो आओ फिर से मांजरा समझ लेते हैं, फिर से हमारा प्यारा सा अर्थ ड्रॉ करेंगे और उसके सामने रखेंगे बड़ा सा सन। जी हाँ, अब सन को कलर देंगे वही जो आप लोग चाहते हो, नहीं तो बोलोगे सर आप धोखा तो नहीं करोगे। देखो धोखा नहीं करता मैं भाई, और हमारे अर्थ को बना देते ब्लू। अब यहां से सन की रेडिएशन आती ही रहती है, और समझो यहां पे ग्लोबल वार्मिंग किसके वजह से हो रहा है बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ये देखो पोल्स पे जो आइस मेल्ट होना शुरू हो रहा है, जो हमारे नॉर्थ एंड साउथ पोल दिख रहे हैं आप लोग को, यस सर दिख रहे हैं। अगर आपने डायग्राम मस्त बनाया, इमेजिन भी हो गया, दिख रहा है कि नहीं। तो अर्थ अपने इसी एक्सिस पे क्या होता रहता है, रोटेट, पोल्स टू पोल इमेजिन करते हैं। मैग्नेटिक पोल तो दूसरा है, लेकिन हम क्या मानते हैं, जो जहां पे हमारा आइस है वहीं पे नॉर्थ एंड साउथ पोल है। तो ये रोटेट होने का टाइम बढ़ रहा है। आओ बिफोर एंड आफ्टर का सीन देखते हैं। बिफोर आई वॉज अ जीरो, नाउ आई एम अ हीरो। तो वो वाला केस बिफोर एंड आफ्टर, फेयर एंड लवली का एड। ओके चलो, अब यहां पे क्या था, फिर से L इक्वल्स टू आई ओमेगा का सीन लेते हैं। दूसरा L इक्वल्स टू आई ओमेगा, फिर से यहां पे Li1 W1 दैट इज ω1, I2 ω2। ये बात आप लोग के दिमाग में पहुंची कि नहीं कि ये कैसे सॉल्व कर रहे हैं। अब आइए टाइम पीरियड का मैनेजमेंट देखते हैं, क्योंकि बात हम लोग को करना है बच्चों टाइम पीरियड के टर्म में। ओके आइए, पहले क्या था, इसको खोल लेते हैं, mr1²। दूसरा ये हो जाएगा हमारा 2π/t, लिख सकता हूं कि नहीं, t1। सेम ये mr2² और 2π/t2 लिख सकता हूं कि नहीं, ठीक है। अब ये बिफोर आफ्टर वाला मतलब सीन देख लेते हैं कि हमारा बिफोर क्या सीन था और आफ्टर में क्या बदलाव आ चुका है। अब हम लोग जानते हैं कि टाइम पीरियड क्या हो चुका है, बढ़ चुका है, मतलब ओमेगा कुछ कम हुआ है और ये आई की वैल्यू बढ़ गई है, मतलब कुछ आर बढ़ा होगा।
आर बढ़ा होगा, इसीलिए बोलते हैं ना अपने एक्सिस से थोड़ा ना डगमगा रहा है अर्थ, तो उसके वजह से क्या हो रहा है, आर बढ़ रहा है। आर बढ़ रहा है, ओमेगा 2 कम होगा ना, देखो यहां पे ये बढ़ेगा तो ये कम हो रहा है। ओके, अब इनका ले लेते हैं, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाय T2, उल्टा कर लो। यहां पे ये देखो ये बढ़ा है तो ओमेगा 2 कम हुआ है, तो हम लोग बोल सकते हैं स्पीड कम हुई है, आर बढ़ा है, इसीलिए टाइम पीरियड का रिलेशन देखोगे उल्टा इनवर्स रिलेशन है, ये कम होगा तो ये बढ़ेगा। तो ओवरऑल मिला जुला के क्या बोल सकते हैं, जो डिस्टेंस है थोड़ा सा बढ़ा है, उसके वजह से हम लोग क्या देखे, ओमेगा 2 जो हमारा कम हो गया। ओमेगा 2 जब कम हुआ तो हमने देखा T2 बढ़ गया। पहले ये सीन परफेक्टली उल्टा था, यहां पे हमारा ये ज्यादा था और आर कम था इसके कंपेयर में, तो ये भी कम था, और ये वाले में अगर हम लोग करें तो आओ देख लेते हैं, ओमेगा 1 इक्वल टू 2 पाई बाय T1, इसको यहां ले लेते हैं, और क्या सीन था, ओमेगा बढ़ रहा था, तो यहां पे टाइम पीरियड कम होगा कि नहीं होगा। सो अभी हाल फिलहाल में चेंज क्या हुआ है, यहां पे आर कम था, यहां पे आर ज्यादा था, इसके वजह से यहां पे ओमेगा ज्यादा था, एंगुलर स्पीड ज्यादा थी, यहां पे एंगुलर स्पीड कम हो गई, जिसकी वजह से यहां पे टाइम पीरियड कम था और यहां पे टाइम पीरियड बढ़ चुका है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। क्या इस पिक्चर को हम ब्रैकेट डाल सकते हैं, बड़ा सुंदर लग रहा है, सुहाना लग रहा है, मन को लुभाना लग रहा है, ठीक है आ जाओ। ए भाई क्या बेइज्जती करा रहा है, चलो ये फ्रेम में इस तरह से रहेगा तो अच्छा लगेगा ना, तो कर देते हैं लालम लाल, लाल है लाल है लाल है, बड़ा वायरल मीम है। और थर्ड केस देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा केस है, टाइम पीरियड की बात कर ली दोस्तों, स्पीड की बात कर ली, अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, मतलब क्या, कितने रोटेशन मार रहे हैं। रोटेशन मारने से मेरे को बड़ा अच्छा एग्जांपल याद आता है, जो हमारे स्विम करते हैं ना, जो हाई जंप से स्विम करते हैं, ये समझो यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, ये हमारा राजू है, ये राजू जंप मारने वाला है, नीले नीले अंबर से पानी आने वाला है। चलो देखो मैं भी पानी गिराऊंगा यहाँ पे, मतलब लिटरली यहाँ पे स्विमिंग पूल बनाऊंगा, ये स्विमिंग पूल है बच्चों। अब राजू के सामने खड़ी है रीना, और रीना ने पढ़ाई की है फिजिक्स की, क्योंकि राजू तो बिजी था कहीं और, ओए राजू तब वो गाना बना, प्यार ना करियो करियो, तो राजू वो गाने के अभी बिजी है, वो फेस में अपनी लाइफ के, जब राजू सीख रहा है। रीना चालाक थी, रीना पढ़ाई में पहले से ध्यान दी, उसने फिजिक्स के लॉ पढ़ लिए थे, देखो कैसे उसने अपने फिजिक्स के लॉ पढ़े। ओके, सेम रीना यहां पे खड़ी थी, रीना ने नहीं बजाया प्यार का बीना, तो रीना ने पढ़ा फिजिक्स। वो क्या कर रही थी, बॉडी को क्लोज करके रखी थी, ये इस तरह से दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, ये देखो वो ऐसे बॉडी को जंप करने से पहले यहां पे ऐसे ट्विस्ट करके रखी थी। तो यहां पे सीन क्या हो गया दोस्तों, फिर से एल इक्वल्स टू यहां पे राजू एंड रीना, राजू एंड रानी लिख देता हूं। तो यहां पे I1 ओमेगा 1, यहां पे एल इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2, ये बात आप लोग को समझ गई। ओके, अब हम लोग यहां पे सीन चेक करते हैं, इसको लिखूंगा 2 पाई एन लिख सकता हूं कि नहीं, और इसको MR1 का स्क्वायर ये लिख सकता हूं। ओके, तो यहां पे दोस्तों सीन ऐसा है, क्योंकि यहां से ये सीधा खड़ा है तो थोड़ा डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से, समझो इसका सेंटर ऑफ मास यहां है, तो ये इस तरह से खड़ा है तो समझो सेंटर ऑफ मास कुछ यहां पे है, तो डिस्टेंस जो है ज्यादा दिख रहा है हम लोग को, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से हम लोग यहां से बात करें, एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है सारा पार्टिकल्स का वो ज्यादा है। ई कहां ड्रॉ कर दिया, समझ रहे हो, उसके सेंटर ऑफ मास से जो बॉडी का डिस्टेंस है पार्टिकल्स का वो ज्यादा है, यहां पे सेंटर ऑफ मास से बॉडी का डिस्टेंस बहुत कम है, तो यहां पे भी वही लिख लेता हूं MR2 स्क्वायर में, मानता हूं दोनों का वेट सेम है ओमेगा 2। सो सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस ज्यादा है, तो यहां पे ओमेगा कम होगा, सो नंबर ऑफ रोटेशन भी कम होगा। देखिए कैसे, क्योंकि ओमेगा क्या होता है 2 पाई एन, ओमेगा कम, एंगुलर जो हमारा रोटेशन एंगुलर स्पीड कम है, तो नंबर ऑफ रोटेशन दैट इज फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो कम। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास से जो डिस्टेंस है वो कम है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने के लिए ओमेगा 2 क्या होगा, बढ़ जाएगा। सो ओमेगा 2 बढ़ा है तो ओमेगा 2 का फॉर्मूला क्या था, 2 पाई
N2, तो ये भी बड़ा हुआ दिखेगा, इसलिए ये चक्कर खाएगी तो 1 2 3 4 5 ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे रोटेशन घूम घूम के जाएगी, गुड़ करके जाएगी। राजू हमारा वहीं पे 2 3 ही मार पाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 मारेगा जरूर राजू भी, राजू बहुत ट्राई करेगा, फ्यूचर में राजू ओलंपिक्स में जाएगा, लेकिन फिर भी अभी के केस में हमारा राजू जो है वो क्या कर रहा है, कम रोटेशन मार रहा है, कम फ्रीक्वेंसी दे रहा है। आई होप आप लोग को चीजें समझ गई कि अगर हम लोग इस तरह से अपनी बॉडी को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, अपने सेंटर ऑफ मास से चीजों को नजदीक ला रहे हैं, मास को नजदीक ला रहे हैं। अगर मैं इस तरह से खड़ा हूं तो सेंटर ऑफ मास से मेरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है मास का वो बहुत लंबा हो जा रहा है। समझ में आया की नाही, गर्दा उडा की नाही उडा, मजे आले की नाही आले तुम्हाला? जर तुम्हाला असा मजा घ्यायचा असेल मग बिल्डन एज्युकेशनला सबस्क्राईब करा आणि पुढे वाढू, एक सोबत आपण पुढे वाढू बाबा। चला आता मी पुढे वाढतो नेक्स्ट कॉन्सेप्टवर, हे कळालं असेल तर पुढे चालू। आता नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जे आहे उसको एग्जाम में करके क्या देते हैं, एक तो होता है आप लोगों ने मालूम है एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है अलोंग दी सेंटर ऑफ मास, बना के दिखाता हूं। चलो नेक्स्ट हमारा लॉ क्या रहने वाला है, यही रहने वाला है। ये क्या होगा, ये होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग पैरेलल एक्सिस। समझो ये कोई मास है, ये कोई बॉडी है, बड़ा करता हूं इसको। यहां पे कोई सेंटर ऑफ मास है, तो यहां पे हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ऐसे इसके पैरेलल एक एक्सिस है यहां पे भी, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल देते हैं आई सी, क्योंकि सेंटर ऑफ मास है, और ये पैरेलल है तो इसको बोल देते हैं आई पी। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता रहा हूं, आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और यहां पे एक स्मॉल मास है डी एम, हम लोग बोलते हैं पूरे बॉडी में से स्मॉल मास। इससे हम लोग इसको लाइन ज्वाइन करते हैं, इसको ले लेता हूं ओ, इसको ले लेता हूं सी, और यहां पे देखो इनको कनेक्ट करता हूं। ओके, अब हम लोग को बच्चों क्या बताना है, इसके अलोंग जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका फॉर्मूला, अगर पैरेलल एक्सिस ऐसे एग्जिस्ट होती है तो सिंपल शब्दों में इसको हम लोग डिराइव करना पड़ेगा। तो मैं लेता हूं क्या, यहां से एक एक्सटेंशन खींच देता हूं इस तरह से 90 डिग्री का, ये जो इनके बीच का डिस्टेंस है ये लेता हूं h, और यहां पे ये क्या हो जाएगा, बनाता है 90, और ये पॉइंट ले लेता हूं p, ये पॉइंट को ले लेता हूं p, ठीक है। पॉइंट p पे स्मॉल मास है dm, जो मैं आगे चल के बताऊंगा कि कैसे इसका यूज करना है। तो स्मॉल मास जो हम लोग यूज करेंगे हमारे डेरिवेशन के पर्पस के लिए, हमारे सी पे एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और उसी के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो उसको बोल दिया आई सी, इसी पे सेंटर ऑफ मास है पूरा, ये पॉइंट पे। और ये क्या है हमारा पैरेलल एक्सिस, और यहां पे से जो एक्सिस है उसके अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको बोल देंगे आईपी। और यहां से डिस्टेंस निकालते हैं तो इसका डिस्टेंस है सीपी, इसका डिस्टेंस है ओपी, और ये एक हमने पैरेलल ड्रॉ, अरे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है जो डी बोला हमने। आई होप आपको नेमिंग समझ गई है। आइए अब हम लोग को डिराइव क्या करना वो बता देता हूं। हम लोग को डिराइव करना आई जीरो या ओ इक्वल्स टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, ये हमारा डेरिवेशन होगा। ओके, ये हमारा आज का डेरिवेशन है। इसके अलोंग परपेंडिकुलर भी है, लेकिन ये मुद्दा काम का, आई जीरो ऐसे ही लाइन में आना, आई ओ इक्वल्स टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। एम इज द मास ऑफ द बॉडी, एच इज द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एक्सिस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग पैरेलल एक्सिस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग सेंटर ऑफ मास। चलो ये चीज हम लोग को शुरू कर देना है। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। अब ये जो पहला आपका स्टेटमेंट है लॉ का, वो क्या बोलता है, देखो, द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द बॉडी पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इज इक्वल टू द सम ऑफ, देखिए सम ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, दिस इज सेंटर, एंड the product of the mass of the body times the square of the distance between the two axes। तो देखो अबाउट एन एक्सिस पैरेलल, तो देखो ये वाला जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो देखो यही बोल रहा है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस पैरेलल, ठीक है, टू द बॉडी पासिंग थ्रू इट्स सेंटर
ये जो सेंटर से पास रहा है उसके पैरेलल है, ये कितना होता है, ये इक्वल होता है मोमेंट ऑफ सम है, देखो ये सम है, यही ये फॉर्मूला हमारा, सम ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर। तो जो एक्सिस सेंटर से पास हो रही है उसके अलोंग जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, साथ ही साथ क्या है, प्रोडक्ट है मास एंड डिस्टेंस, देखो मास ऑफ द बॉडी टाइम द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस के बीच का डिस्टेंस। सोचो ये जिसको याद होता है तो उसको ये भी याद हो जाता है। अब इसको डिराइव करना पड़ेगा। यहां पे दोस्तों दो तीन चीजें हमको पहले यहां पे लिख लेनी होंगी, कैसी कैसी समझो। आई जीरो क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एंटायर बॉडी अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन पैरेलल एक्सिस, बस इतना सही लिख दो, अबाउट ए पैरेलल एक्सिस, पैरेलल एक्सिस वाला है, बरोबर मोटा है ना, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। और आईसी क्या है, एम आई दैट इज मुंबई इंडियन, अरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एंटायर बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन where center of mass is located। आ जाओ, h क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस, और dm क्या है, स्मॉल मास। और कुछ बताने लायक है इसमें, सारी चीजें तो बता ही दिए हम लोग। ओके चलो, अब दोस्तों क्या मैं यहां पे से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले सकता हूं, क्योंकि स्मॉल मास डीएम है तो मुझे इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। आई जीरो इक्वल टू, अच्छा आई की वैल्यू क्या होती है, एम आर स्क्वायर ना, हमारे केस में एम किसको लिया हमने, डीएम को लिया। डिस्टेंस क्या होगा आई जीरो के लिए, ओपी, तो इंटीग्रेशन ऑफ ओपी करेंगे हम लोग, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, ओपी का स्क्वायर इंटू डीएम, ये स्क्वायर ना, ऐसे ही आईसी निकाल सकता हूं इंटीग्रेशन, क्योंकि इसको इंटीग्रेट करूंगा छोटे मास को तो पूरा मेरे को बॉडी का ही मास मिलेगा ना। आई होप आप ये चीज इंटीग्रेशन का मतलब समझते हैं। मतलब क्या होता है, क्यूमुलेटिव, तो ये क्यूमुलेटिव काइंड ऑफ ही चीज है, सभी का मालूम पड़ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सीपी का स्क्वायर, जो डिस्टेंस है, जो से हमारा मास है उससे जो डिस्टेंस है, सीपी का स्क्वायर इंटू डीएम। ये चीज समझी क्या बच्चों, आप लोग को ये चीज समझ गई तो आगे देखो मैं ट्रायंगल ट्रायंगल खेलने वाला हूं। क्या खेलने वाला हूं, बोले तो ट्रायंगल ट्रायंगल खेलेगा अपन, ये देखो कैसा खेलेगा और ये ध्यान से देखना। चल अभी इसमें देखो ये ट्रायंगल छोटू दिख रहा है पहले, दैट इज पीसीडी। ट्रायंगल पीसीडी में पाइथागोरस के थ्योरम से मेरे को कुछ चीजें मिल जाएंगी कि नहीं मिल जाएंगी। आइए इसको मुझे लेना भी पड़ेगा, यूज करना है अपने को, कैसा यूज करेगा, स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड लेता हूं, फिर पीछे जाता हूं, फिर स्क्रीनशॉट लेता हूं, देखूं क्या मेरी टैक्टिक्स काम में आती है। फट से बच्चों 2 सेकंड भी नहीं लगेगा, फट से आप लोग को बताऊंगा। इसकी भी जरूरत है। ओ, एक्सपोर्ट लोकली नहीं भाई, रिसोर्स मटेरियल यूज करना है। 2 मिनट रुक जाओ, अगर नहीं होता तो फट से बना देगा अपन, फट से बना देगा अपन, लेकिन मेरे को ट्रायंगल लिखना पड़ेगा, ऐड टू रिसोर्स लाइब्रेरी। ओके चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपन, आ जाते हैं। अभी डायग्राम आप लोग को चाहिए था वो मिल जाएगा। दो मिनटा बाबा।
सॉरी फॉर द डिले, आ जाएगा फाइल। चलो, ये आ चुका है डायग्राम, इसको यूज करेंगे। अभी देखो यहां पे ट्रायंगल दिख रहा है आप लोग को, ट्रायंगल यूज करते हैं। इन ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल पीसीडी, एंगल पीडीसी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमारा सीपी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू सीडी का स्क्वायर प्लस पीडी का स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा बच्चों, इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं। सिमिलरली इन ट्रायंगल, अब बड़ा ट्रायंगल लो, पीओडी, एंगल पीडीओ इक्वल्स टू पीडीओ इज इक्वल्स टू 90, दिख रहा है? सो यहां पे मैं क्या करूंगा, अब ये बड़ा वाला ओपी, ओपी ओपी इन द चैट, ओपी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओडी स्क्वायर प्लस पीडी स्क्वायर, दिख रहा है? ये पूरा ओडी का स्क्वायर और ये इक्वल्स टू, ये हमारा पूरा हो जाएगा पाइथागोरस के। अभी देखो ओडी रियल में किससे बना है बच्चों? ओडी बना है ओसी प्लस सीडी से। आओ, ओसी प्लस सीडी का होल स्क्वायर प्लस पीडी का स्क्वायर, ये ओपी स्क्वायर है, इक्वल्स टू ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? ए का स्क्वायर दैट इज ओसी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी दैट इज ओसी इंटू सी डी हो जाएगा, प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर। ये दिख रहा है आप लोग को? सी डी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर तो हमारा सीपी स्क्वायर है, तो वही लिख दूंगा मैं, इसको रिप्लेस कर दूंगा। देखो 1 से ओसी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ओ सी इंटू सी डी प्लस यहां पे क्या हो जाएगा? ओपी स्क्वायर। इतना चीज समझा कि नहीं दोस्तों? अब लाओ, ओसी की वैल्यू क्या है? एच का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ओसी अगेन एच इंटू सी डी प्लस ओपी स्क्वायर। आओ, अरे सीपी था ना, ये सीपी का स्क्वायर था ना, ओपी नहीं, सीपी स्क्वायर, सीपी का स्क्वायर। चलो, ये हमारा ओपी स्क्वायर आ चुका है, इसको ब्रैकेट कर लो। एक चीज नोटिस करो दोस्तों, हमारा आईसी तो ये है, आईओ क्या बोलता है? आईओ इक्वल्स टू, यहां पे आप वैल्यू ओपी स्क्वायर की इसमें रखेंगे, सो आई इक्वल्स टू आईओ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ओपी स्क्वायर दैट इज एच स्क्वायर प्लस 2 एच इंटू सी डी प्लस सीपी स्क्वायर ब्रैकेट में इंटू डीएम। अब डीएम सभी को दे देते हैं इंटीग्रेशन के साथ, एच स्क्वायर डीएम प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2h सी डी सी डी इंटू डी एम प्लस सी पी स्क्वायर डी एम हो जाएगा, और इसको भी इंटीग्रेशन। अभी यहां पे देखो, ये एच स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम हो जाएगा, प्लस यहां पे 2h बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सी डी इंटू डी एम आ जाएगा, यहां पे प्लस सीपी स्क्वायर और डीएम क्या दिखा रहा है हम लोग को? आईसी दिखा रहा है कि नहीं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग सी, देखो यहां पे से, यही चीज था कि नहीं बच्चों? ये आईओ की वैल्यू देखो, हमारा एक्सप्रेशन आ चुका है दोस्तों। ये देखो, ये इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो एम होगा, ये तो हो गया ऑलरेडी हम लोग को रिप्लेस। इस वैल्यू का कुछ जुगाड़ करना होगा, और इसके लिए एक बहुत स्टैंडर्ड सी लाइन यूज करूंगा मैं, ध्यान से सुनना। देखो यहां पे इतना समझ गया, और नेक्स्ट पेज पे आई ओ इज इक्वल टू एम एच स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? यहां पे से इसका एम आएगा तो एम एच स्क्वायर प्लस ये पूरा का पूरा वैल्यू हो जाएगा जो हमारा 2h बाहर था, 2h बाहर था, सी डी इंटू डी एम प्लस ये तो आईसी था। दोस्तों एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट से आप लोग को बोलना है कि सम ऑफ ऑल मूवमेंट ऑफ मास
along या with respect to center of mass is zero। अब ये एक लाइन है कि सम ऑफ ऑल मूवमेंट ऑफ मासेस विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज जीरो। मतलब क्या बोलता है, अगर आप इस चीज का पूरा सम करोगे, जैसे m1 इंटू ये मास इंटू डिस्टेंस x1 प्लस m2 इंटू मास इंटू डिस्टेंस प्लस मास इंटू डिस्टेंस x3, ऐसे करते करते सभी का समेशन करोगे और ये आ जाएगा जीरो। ये ध्यान रखना। तो ये देखो इंटीग्रेशन हम लोग को समेशन ही दिखा रहा है और ये कहीं पे डिस्टेंस ही दिख रहा है और ये हम लोग को मास ही दिख रहा है। देखो ये थियरम एज सच बहुत आप लोग को बुक 12th के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये लाइन ऑलरेडी बड़े एग्जाम्स में पूछी गई है। क्या कि सम ऑफ ऑल मूवमेंट ऑफ मासेस विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास इज जीरो। अब ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आप लोग को क्या बढ़ाना चाह रहा हूं कि जब सेंटर ऑफ मास को कंसीडर करेंगे और उसके कंपेयर में ये जो छोटे छोटे ऐसे कितने भी यूनिट को ऐड कर दे, अब माई एक्स दैट इज मास इंटू डिस्टेंस, ये जीरो होता है। तो ये भी तो मास इंटू डिस्टेंस ही है। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, देखो ये तो है mh² प्लस 2h, ये डिस्टेंस CD इंटू m आ जाएगा। ए भाई पेज किधर गया, है कि नहीं, हाँ है प्लस IC। अब ये देखो ये क्या है, ये हमारा क्या है, फिर से वही तो हमने किया। और इंटीग्रेशन क्यों मैं लेने को नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि स्मॉल मासेस और डिस्टेंस, इसलिए इसको खोल के नहीं दिखा रहा हूं। तो आई होप ये चीज की मतलब आप समझ चुके होंगे और इसको मैं ले लूंगा जीरो। तो mh² प्लस जीरो प्लस IC इज इक्वल टू I0 आया कि नहीं, तो IO इक्वल टू IC प्लस mh²। ये हमारा एक्सप्रेशन आ चुका है। कुछ बहुत मेहनत नहीं करना है, अगर ये आप लोग को समझ जाता है। ये लाइनें बुक्स में भी कैसे दे दी जाती है कि सम ऑफ, ये ऐसे समझा दिया जाता है, लेकिन मास है इनटू डिस्टेंस और सेंटर ऑफ मास के कंपेयर में अगर आप लोग को दोस्तों इसमें बाकायदा डेरिवेशन चाहिए, बताइए आई एम एवर रेडी, जस्ट लाइक एवर रेडी बैटरी, आई एम एवर रेडी। इंडिया का माल है तो मैं तैयार हूं आप लोग को वो चीज भी देने के लिए, लेकिन मेक श्योर करें, कमेंट जरूर करें और अपना ओपिनियन जरूर दें। अब दोस्तों इसके बाद वाला क्या है, वो है हमारा जो बोलते हैं हम लोग की परपेंडिकुलर एक्सिस का थ्योरम। देखें नेक्स्ट पेज पे, ये स्लाइड डिलीट कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं, आप लोग को नोट्स के फॉर्म में जाएगी। चलिए, अगर परपेंडिकुलर कुछ है मामला, अगर मामला कुछ परपेंडिकुलर एक्सिस का, ड्रॉ कर लेते हैं। आइए अगेन ये बॉडी है, बॉडी ड्रॉ किया है कि कुछ गड़बड़। यहां पे तीन एक्सिस लेते हैं जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे को, तीन एक्सिस लेते हैं बच्चों। ठीक है, ये तीन एक्सिस दिख रहे हैं आप लोग को। इसको लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया IZ, ये अलोंग Z एक्सिस। इसको लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग Y एक्सिस और इसको लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग X एक्सिस। सो ये क्या कहना चाहते हैं, देखो फॉर एनी प्लेन बॉडी, ये प्लेन बॉडी है पूरी, द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी ऑफ इट्स एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो ये वाला क्या है, परपेंडिकुलर है, इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज mi, और आई लिखेंगे, जैसे mi नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको शॉर्ट में mi लिखेंगे, लेकिन हम लोग आई बोलेंगे, अबाउट एनी टू परपेंडिकुलर एक्सिस इन द प्लेन ऑफ द बॉडी विच इंटरसेक्ट्स द फर्स्ट एक्सिस इन द प्लेन। तो देखो कहने का क्या मतलब है, एक एक्सिस पूरे प्लेन, जो ये देखो ये बॉडी कैसी है, प्लेन, इसको एक एक्सिस परपेंडिकुलर है और बाकी दो एक्सिस इसको पैरेलल है। सो ये क्या कहता है, अगर इस जगह पे आप लोग को ये पॉइंट के लिए कुछ निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो IZ इज इक्वल टू सम बोला है, देखो सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया IX प्लस IY। बस इतना सिंपल सा है, जितना सिंपल इसका आपको ये चेहरा दिख रहा है उतना सिंपल इसका डेरिवेशन भी होने वाला है।
तो परपेंडिकुलर एक्सिस लेना है। कभी भी एग्जाम में भी सॉल्व करोगे, जो प्लेन को परपेंडिकुलर है वो एक्सिस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वो जो बाकी दो बचे हुए मोमेंट एक्सिस है उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उनको ऐड कर दो तो वैल्यू आ जाती है। अब इसको हम लोग को प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं। चलो, तो यहां पे अगेन मैं एक छोटा सा मास लेता हूं डीएम, और यहां पे कनेक्ट करता हूं। देखो यहां पे ये बनाएगा 90, यहां से जो डिस्टेंस है वो भी लेंगे, यहां से भी लेंगे। आओ डिस्टेंस डिस्टेंस खेल लेते हैं, इसको बोलते हैं ओ, इसको ले लेते हैं सी, इसको ले लेते हैं डी, इसको ले लेते हैं पी। ओके, चलो हमने क्या किया दोस्तों, इसी प्लेन में लिया, तो ये प्लेन वाला जाएगा तो इसको परपेंडिकुलर ही अटैच होगा। तो आई एक्स क्या होता है, आई जेड क्या होता है, ये लिखना पड़ेगा आप लोग को। इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z axis which is perpendicular about z axis and of inertia of entire body यार। चलो ये आप लोग को नोट्स भी होगा ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एंटायर बॉडी अबाउट z axis which is perpendicular to body's plane। ओके, ये परपेंडिकुलर था ना, एंड इट्स डिस्टेंस इज गिवन बाय, क्या डिस्टेंस है, ओपी। तो आई जेड क्या होगा, अगेन ओपी का स्क्वायर इंटू डीएम। ओके, अब निकाल लेते हैं आई एक्स, सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एंटायर बॉडी, और ये पूरा लिख के पैरेलल लिख देना। पैरेलल, यहां पे परपेंडिकुलर के बजाय पैरेलल टू द बॉडीज प्लेन, ये लिखे यहां पे। एंड डिस्टेंस इज गिवन बाय, ध्यान से देखना, यहां पे देखो ये एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है दोस्तों डीपी या पीडी, लेकिन दिख रहा है ये वाई एक्सिस के एकदम यहां पे पैरेलल है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जितना वाई एक्सिस पे वो दिखेगा, यहां पे देखो, ये देखे तो यहां से ये वाई एक्सिस के इतने पोर्शन के बराबर है, सो ये वैल्यू वाई की जितनी मिल जाएगी कि नहीं, यस 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 यस। तो यहां पे आई एक्स मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डीएम, वाई स्क्वायर डीएम बच्चों। क्यों, क्योंकि देखो ये डिस्टेंस में ये लेता, समझो पीडी स्क्वायर इंटू डीएम लिखता उसका इंटीग्रेशन, लेकिन ये तो दिख रहा है यहां पे ये है। सिमिलरली मैं आई वाई के लिए लिख सकता हूं, ये इसके लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, सीपी, सीपी का स्क्वायर, लेकिन सीपी मेरे को एक्स एक्सिस से मिल जाएगा कि नहीं, ये एक्स एक्सिस दे देगा, जितना एक्स का ये पोर्शन यहां पे कवर कर रहा है सेम मेरे को मिल जाएगा। नाउ ये लिख दूंगा एक्स स्क्वायर डीएम। समझा बच्चों, इसका कलर अच्छा नहीं दिख रहा है, यहां पे चेंज कर देता हूं, एक्स स्क्वायर डीएम। तो ये मिला मुझे आई जेड, ये मिला मुझे आई एक्स, और ये मिला मुझे आई वाई। अब क्या काम करना है, इतना करेगा आपको ना, ये जो ट्राइंगल है दिख रहा है ये परपेंडिकुलर होगा इस चीज को, तो ये ट्राइंगल ले लेना आप लोग को, ये ट्राइंगल ओपीडी, इन ट्राइंगल ओपीडी एंगल, कौन सा एंगल 90 है, ओडीपी इज 90 डिग्री बच्चों। सो पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या दिखेगा, ओपी का स्क्वायर इक्वल्स टू ओडी का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर इक्वल्स टू ओडी का स्क्वायर प्लस डीपी का स्क्वायर। दिख रहा है कि नहीं, अगर मैं डीएम से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, और इंटीग्रेट कर दूं सबको, सो इंटीग्रेशन ऑफ ओपी स्क्वायर इंटू डीएम, इसका इंटीग्रेशन ओडी स्क्वायर दैट इज इंटू डीएम, प्लस इसका इंटीग्रेशन
dp स्क्वायर इंटू dm। चलो ये दिख रहा है ओडी स्क्वायर। अगेन ओडी के बजाय मैं क्या यहां पे लिख सकता हूं, पूरा ओडी तो हमारा रियल में क्या, ये एक्स लिख लेना, एक्स है तो ये एक्स स्क्वायर dm। सिमिलरली ये वाई स्क्वायर dm, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। और ये ओपी स्क्वायर तो हमारा ये था आई जेड। अरे वाह, सो यहां पे आई जेड लिख दूंगा, आई जेड। और ये देखो एक्स स्क्वायर डीएम कौन था हमारा, आई वाई, और वाई स्क्वायर आई एक्स आ गया, आई जेड इक्वल्स टू आई वाई प्लस आई एक्स। सिंपल था कि नहीं? तो इसी को आप अपने हिसाब से आई एक्स पहले लिख लीजिए चाहे बाद में लिखे, कोई मतलब नहीं, दोनों तरीके सही हैं, दोनों के दोनों तरीके सही हैं। प्रूफ हो गया हमारा, हो गया परपेंडिकुलर एक्सिस पे बच्चों। तो दोस्तों आज के समय समाप्ति की घोषणा आती हुए मुझे लगा होगा कि आपको सेशन समझ में आया होगा, और इसी तरह के मजेदार लेक्चर साठी कीप कमिंग टू योर ओन ब्रिलियंट एजुकेशन प्लेटफॉर्म। हम चीजों को और बेहतरीन करना चाहते हैं, बस आपका एक बार सपोर्ट मिल जाए दोस्तों। थैंक यू सो मच, वेटिंग फॉर योर सपोर्ट दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे, सायोनारा। लेकिन वादे के साथ जरूर मिलेंगे दोबारा बच्चों, बाय।